हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की बेहद खूबसूरत क्लास को लेकर। दोस्तों आज यहाँ पे इस क्लास में मैं आप सबके सामने वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल से संबंध में सवाल लगाने वाला हूँ। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ का एक अहम भूमिका होती है। तो मैथ की उस भूमिका को पूरा करने के लिए, मैथ के उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हो चुका हूं। और इस टेक्निकल विद एस पर पूरा मैथ का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसकी आज 15वीं क्लास है। 15वीं क्लास में हम लोग वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे और आज इससे संबंध में सवाल लगाने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको। वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन करके हम सबके साथ एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसके संबंध में। ठीक है, तो आज की क्लास की पहले सवाल जो होगी, पहला क्वेश्चन आ गया है कुछ ऐसा है कि जैसे क्यूब रूट लिखा गया है, क्यूब रूट ऑफ 10648 ये है प्रश्न। इनटू में लिखाया जाएगा 5832 है, ये भी क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 5832 ये लिखा गया है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। निकालने के बाद क्या आएगा हल करने पे उत्तर, वो आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर 5832 का घनमूल निकालना है, 1000 यहाँ 10,648 का घनमूल निकालना है। दोनों का घनमूल निकाल कर गुणा करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये SBI के PO एग्जाम 2009 में आया हुआ प्रश्न है, और मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। ये SBI PO एग्जाम के 2009 के सेट में आया हुआ प्रश्न है। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प जरूर लिखा जाएगा। विकल्प होगा पहला वाला 396 होगा, 396। सेकेंड जो हो जाएगा वो 216 एंड नेक्स्ट विल बी 432 एंड लास्ट ऑप्शन इज 576। ठीक, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में बना दूंगा, जिनमें से लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस का ऑप्शन बना दिया जाएगा, फिर हो सकता है इसी में से आ जाए। तो चलिए करेंगे इस सवाल की शुरुआत। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको घनमूल निकालना आना चाहिए। आपको घनमूल निकालना इस तरह से आना चाहिए कि आप गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे, बड़ा वक्त लगता है गुणनखंड विधि में। गुणनखंड बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे, फिर वक्त उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इससे अच्छा ट्रिक को सीखें और सही तरीका अपनाने का प्रयास करें। अगर आपने यहाँ पे अगर आपको घनमूल निकालने का, वर्गमूल निकालने का, घन घन और घनमूल कुछ भी निकालने का, ऐसे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये चारों पद को निकालने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, तो आप जरूर जाके पिछले वीडियोस को देखें। और मैं बताऊं तो लगभग 10, 11, 12 के आसपास जो क्लास नंबर 10, 11, 12 के आसपास जो थी, उनमें आपको वर्गमूल घनमूल की ट्रिक बताई गई है। वहाँ पे आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं इस सवाल के लिए जरूर बता दूंगा कैसे ट्रिक लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर इकाई के अंक को हम ढूंढते हैं कि किस संख्या के घन की इकाई है। शब्दों का ध्यान रखेंगे, इकाई का अंक हमारे पास 8 है, ये किस संख्या के घन की इकाई हो सकती है। तो वैसे किसी भी घन की इकाई यूनिक रहेगी, 2 दूना 4 दूना 8, तो इकाई का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 कह देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 अंक छोड़कर इसको खत्म करेंगे, यहाँ पे लास्ट का क्या बचेगा, 10 होगा। 10 देखेंगे कि 10 जो है वो किस संख्या के घन के बीच स्थित है। तो 2 का घन 8 होता है, ठीक है, इससे बड़ा है 10 हमारा, इससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे 3 के घन से क्या है, छोटा है। इस हिसाब से कह देंगे यहाँ पर ये सेगमेंट जो लिखा गया है वो सही है कि 2 के घन से ज़्यादा है, 3 घन से छोटा है। तो यहाँ पे ज़्यादा वाला नहीं, छोटे वाले अंक का हम लोग यहाँ चुनाव करेंगे। छोटा वाला अंक क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा, आपके इस दी गई संख्या का
घनमूल आ जाएगा। तो मतलब जो यहाँ पे पद मिला हुआ था उसका घनमूल कितना आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 10,648 घनमूल 22 पा जाएंगे। बाकी बाद में गुणा में आगे क्या लिखा जाएगा सोचिए। जैसे 5,832 है, इसका घनमूल निकालते हैं तो 2 जो होगा किस संख्या के घन की इकाई है, यह भी ढूंढना पड़ेगा, इसका भी ट्रिक लगाएंगे। तो 2 जो होगा किस संख्या के घन का इकाई है। अब ढूंढिए, 2 से कुछ होगा नहीं, 2 2 4 2 8 नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 4 64 नहीं, 5 का होगा नहीं, 7 का होगा, 7 49 नहीं होगा, 8 8 है 64 है, 5 12। ध्यान रहे यहाँ पर आपको 10 तक का घन निकालना बहुत आसानी से आना चाहिए। 10 तक के संख्याओं का घन आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर 10 तक का घन आपको एकदम स्पष्ट रूप से याद हो। तो यहाँ पे जो 2 आएगा वो 8 के घन में आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 2 अंक छूट जाएंगे। इसके बाद क्या बचा, 5 के लिए हम काम करेंगे। 5 जो है हमारा वो किस संख्या के घन के बीच है। तो 2 2 4 2 8, 2 में तो ज़्यादा पड़ जाएगा, 1 के घन से ज़्यादा है ये, और 2 के घन से क्या है, कम है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच है तो छोटा वाला अंक हम यहाँ लेंगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे इसका घनमूल आएगा 18, 5,832 का घनमूल 18 आएगा। और यहाँ 10,648 का घनमूल 22 आएगा। 18 और 22 हम लोग करेंगे गुणा, जो कुछ भी आएगा वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए करता हूँ, 18 तो 36 होगा, 36 36 और 3 कितना बन जाएगा, 39। तो 396 क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कुछ भी संकोच की बात नहीं है। जरा सा कहीं संदेह हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ मैंने क्या किया, दोनों पदों का घनमूल निकाला, इसका भी निकाला गया घनमूल निकाल के गुणा कर देंगे, काम हो के कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न होगा वो सेकेंड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो होगा देखिएगा, ये भी घनमूल के संबंध में आपको लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात मैं करूँ तो यहाँ लिखाया गया है कि क्यूब रूट ऑफ 1 - 91, क्यूब रूट ऑफ 1 - 91 अपॉन 216। ठीक, ये हमारे पास टर्म है। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 माइनस में 91/216 है, वो भी पूरा क्या है, घनमूल के अंदर है। ठीक है, इसका हल करके घनमूल निकालना है। और ये एसएससी के टेक्स्ट असिस्टेंट 2009 में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी के 2009 का सेट है, इसमें पेपर में आया हुआ था। और विकल्प में लिखूँ यहाँ तो विकल्प में पहला लिखा जाएगा 1/6, दूसरा है हमारे पास 5/6। ठीक, तीसरा जो हो जाएगा वो होगा हमारा 7/6। ठीक, चौथा जो विकल्प होगा वो यहाँ पर 11/6 लिखा जाएगा। जी हमारे पास ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा सही। तो चलिए करते हैं सवाल को, यहाँ पे कैसे कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे अंदर जो कहानी के अंदर लिखा गया उसको हल करते हैं। 2 16 एकम 2 16 जाएगा, ऐसे लिखेंगे। और माइनस में 91 होगा, पूरे का बटा 2 16 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्यूब रूट रहेगा, घटा देंगे। 1 में से यहाँ पे आएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से घटेगा 5, यहाँ बचा 10। 10 क्या पूरा यहाँ पे 11 ही है, 11 में से 9 घटेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 125/216 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने की कड़ी में क्या होगा, 5 घनमूल 5, 125 घनमूल 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 16 क्या होगा, इसका घनमूल जो होता है वो 6 आ जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा तो 5/6 क्या होगा आपके सवाल का हल होगा, उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा कह देंगे, सेकंड वाला इस सवाल का उत्तर सही होगा। ठीक है, तो ये लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, भिन्न को हल किया। यहाँ भिन्न को हल करने पे जो कुछ है 125/216 आ गया। 125 जो था 5 का घन था, घनमूल 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 216 क्या था, वो 6 का घन था, इसलिए वो घनमूल 6 आ जाएगा। तो 5/6 क्या हुआ, इसका उत्तर हो गया। कुछ इस तरह से लगा देंगे सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारे पास होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। वहाँ पर भी हम लोग घनमूल वर्गमूल के संबंध में ही बात करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा 3 नंबर में लिखाया है कि क्यूब रूट ऑफ 1331, घनमूल है यहाँ पे निकालना 1331 है, ठीक, प्लस में वर्गमूल का चिन्ह लिखा गया है और 729 है, कितना 729 हो जाएगा, और फिर और प्लस का ही चिन्ह लगा रहे हैं, नहीं माइनस का है, 512 है, ठीक है, माइनस के साथ यहाँ 512 है, और वो भी क्या है, घनमूल निकालना है यहाँ पे, इतना सा है प्रश्न 5, 1, 2, ठीक। आगे बढ़े तो कह रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, पूरे को हल करने पे जो भी मान आएगा निकालेंगे। चलिए करते हैं सवाल का हल। इसका विकल्प लिख लेते हैं पहले। इसका जो विकल्प आएगा ऑप्शन में लिखूंगा, सवाल का जो उत्तर आएगा 15 हो सकता है, या फिर आपका 20 हो जाएगा, या फिर यहाँ पर है 30 और 23 है, ठीक, 30 है और या फिर 23 होगा। ये 4 विकल्पों में हम लोग काम करेंगे। और फिर एएसएससी के सीएचएसएल का प्रश्न है, और सीएचएसएल के 2018 में आया था ना, ये सीएचएसएल का प्रश्न है, एसएससी के सीएचएसएल में आया था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर होता है, 2018 के सेट का प्रश्न है, ठीक है। तो ये है प्रश्न की डिटेल, और फिर आपके पास विकल्प भी है मौजूद। चलिए हल करते हैं, शुरुआत करते हैं एक सवाल को हल करना। यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आपको जो जो पद दिया है इसका वर्गमूल और घनमूल जिसका निकालना है, वर्गमूल घनमूल आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मतलब गड़बड़ बात है। तो यहाँ पे सबका वर्गमूल घनमूल पता हो कि किसका वर्गमूल क्या होगा और किसका घनमूल क्या होगा, ये चीज़ आपको पहले तो जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ हो जाएगी ना, है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर पता रहेंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, 1331 किसका घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा, 11 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो लिखा है कितना है, 729 है, इसका हमको क्या निकाला, वर्गमूल निकाला है। यहाँ पे कहानी में 2 लिखी गई होगी तो ठीक है, नहीं लिखी तो हम लोग वर्गमूल समझते हैं, वर्गमूल का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 है, 64 है, 512, 8 क्या होगा इसका, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका घनमूल 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हल करेंगे, कितना बन के आ रहा है देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो चाहे इसको घटा ही सकते हैं, 11 होगा, प्लस में 27 में से 8 घट जाए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो ये निकाल दो, एक उसका निकलेगा 19 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बचा कितना, और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 3 होगा, मतलब कितना बन जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आराम से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही उत्तर होगा। समझिएगा सबसे पहली बात क्या है, घनमूल निकालेंगे 11 या वर्गमूल निकालें 27 रहेगा, घनमूल निकालेंगे 8 होगा। नहीं पता हो तो निकालिए, सीखिए, तरीके पे काम करें, ठीक है, और अपने आप काम आप कर पाएंगे। तो ये लगा, इसका घनमूल निकाल दिया गया, वर्गमूल निकाल के हल कर देंगे, जो घटा के आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ऐसे आप काम कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। जो चौथा प्रश्न होने वाला है आज की क्लास का आप सबका, वो देखते हैं कैसा होगा। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, लिखा यह गया है कि क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू में लिखा है यार कि 121 है, वही वर्गमूल है स्क्वायर रूट ऑफ 121, ठीक, ये चीज़ है। पूरे का बट्टा जो लिखा गया है होल ओवर ऑफ 289, कुछ ये है, माइनस में क्या लिखा जाएगा 169, ये है प्रश्न। कीजिए आप इसको, सवाल को हल लिखें, आप जल्दी करना शुरू कर दें। आपका जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट कीजिएगा, बाकी इसका हल करिए जल्दी से, मैं आपको विकल्प लिख के दिखाता हूँ तब तक। और ये जो प्रश्न है सीएचएसएल के 2018 का सेट है, ये एसएससी में सीएचएसएल पेपर में 2018 में आया हुआ सेट पे प्रश्न का, तो उसी का प्रश्न है। पहला विकल्प इसका आपको हो सकता है 12 मिल जाए, या फिर इसका उत्तर आ जाए तो 11 आ सकता है, और तीसरी संभावना यहाँ पर 1/11 की है, चौथी संभावना 1/12 की दिख रही है, और इसी में से हो सकता है कोई भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ दिया गया है, हमको क्या निकालना है, 64 का घनमूल निकालना है, 121 का वर्गमूल निकालना है,
और क्या निकालना है, 289 का भी वर्गमूल निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है 169 का भी वर्गमूल निकालना होगा। फिर हम लोग को इसको पूरे हल कर देंगे, जो कुछ आएगा आ जाएगा। तो 64 घनमूल क्या होगा, 4 आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 होगा। 121 का 11 आ जाएगा वर्गमूल, ठीक है। 289 का 17 हो जाएगा, माइनस में ये किसका होगा, 13 का होगा, ठीक। सबका घनमूल वर्गमूल मैं निकाल लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 11 चौका 44 हो जाएगा, बटा में कितना पाएंगे, घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा। वैसे 4 बचेगा ना, है ना, 13 4 17 हो जाएगा। 4 बचेगा, 4 से काट देंगे 11 बच जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 11। आपका उत्तर कितना होगा, 11 होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड। आराम से कह सकते हैं, केवल मैंने क्या किया है समझिएगा। यहाँ पर 289 का वर्गमूल निकाला 17, 169 का वर्गमूल 13, 121 का वर्गमूल 11 आया, 64 का घनमूल निकाला गया 4 आएगा, 4 चौको 16 64 होता है। तो ऐसे सबको ऊपर गुणा किया, नीचे घटाकर काट दिया, आराम से अपने आप 11 आ गया। चल गया आपकी सवाल, बढ़िया से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी के CHSL के टियर फर्स्ट में 2018 में आया हुआ था, और ये 2018 में मार्च के सेट में आया था, मार्च के महीने में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 4 थी आज की क्लास की। आगे बढ़ेंगे, आज की 25वीं सवाल आने वाली है आपके सामने। 5वें सवाल आप देखेंगे किस तरह से होने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, तो 5वां जो प्रश्न होगा वो 529 लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9, ठीक। इंटू में यहाँ पर होगा फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9, ओके, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटू 9 इंटू 46। जी है प्रश्न आपका। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह का मान निकालना है, और यहाँ उसके बारे में जो विकल्प आपको मिलेगा वो विकल्प होगा यहाँ पर 4, है ना, 4 विकल्प लिख रहा हूँ फिलहाल, और 9/25 है। दूसरा जो है वो आपके पास लिखा जाएगा 4/9 होगा, है ना, और तीसरा जो लिख दूंगा मैं यहाँ पर वो होगा 9/4। चौथा यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्पों के लिए हम लोग काम करेंगे। लगाते हैं सवाल को बढ़िया आसानी से, बहुत कुछ है नहीं इसमें, लेकिन सवाल लगाने में मज़ा तो आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम सबको वर्गमूल निकालना है और क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, इस जगह से हल करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा। ऐसे 529 का जो वर्गमूल होगा क्या होगा, आप सोचें यहाँ पर, क्योंकि 25 का 625 हो जाएगा, है ना, 25 से कम में आएगा, 25 से कम आएगा, और यहाँ पर 25 से कम आएगा, मतलब क्या बन जाएगा, 23 का होगा, ठीक। समझें, सबसे पहले सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तभी तो यहाँ पे इसको ऐसे लगाने वाले हैं। इस टाइप के सवालों में हर एक सवाल जो होती है पूर्ण वर्ग के रूप में लिखी गई होती है। तो 529 कोई पूर्ण वर्ग है, और उसका वर्गमूल यहाँ पे पूर्ण संख्या आएगी, ठीक। और इकाई के अनुसार आप काम कर सकते हैं। 25 का वर्ग जो होता है 625 होता है, और 625 से कम में है, तो इसलिए क्या होगा, 23 में 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे संभावना है कि 23 ही इसका वर्गमूल होगा। वैसे मुझे पता है कि इसका वर्गमूल 23 है, आपको ना पता तो आप निकाल सकते हैं। कई विधियां हैं, मैंने ट्रिक भी बताया था, ट्रिक सिखाया था कैसे निकालेंगे, बाकी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो मुझे पता है कि इसका वर्गमूल 23 होता है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, इंटू में इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपके पास होगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, और स्क्वायर रूट के अंदर होगा, और गुणा में 9 होगा, गुणा में 46 हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात होगी, और इतने में आप थोड़ा हल कर सकते हैं। गुणा में जो दोनों था 9, और जो 46 गुणा में था नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, ये काम कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 46 गुणा में 9 हो जाएगा, 9 3 27, 3 बार जाएगा, 23 से कम 23 और 46 होगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा है, स्क्वायर रूट के अंदर लगा है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दूंगा, मैं वर्ग कर दूंगा। क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जिसे कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 होगा, बटा में 4 होगा, बराबर में स्क्वायर रूट पे क्या लगा, यहाँ पे देखिए, एक बात देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कारण स्क्वायर रूट लगा था ना,
तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाए, केवल लिखा जाए क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 9/4। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 9/4। तो इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा 9/4 आएगा। 9/4 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या कह देंगे, थर्ड सवाल का सही उत्तर होगा। इस तरह से हम लोग लगाया करते हैं। कभी भी कोई भी सवाल रहती है तो थोड़ा सा शिद्दत के साथ और वहाँ पर मतलब हर संकेतों को ध्यान से करेंगे हल, तो अपने आप से हो जाता है। ऐसा कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का भी ये प्रश्न बन सकता है। फिलहाल जहाँ भी मिलेगी देख लेंगे। यहाँ पे वर्गमूल निकालना था, इसलिए वर्गमूल के चैप्टर में इंक्लूड किया गया बुक में। बाकी तो इसको सिंप्लीफिकेशन में भी मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। ठीक, ये थी आपकी सवाल नंबर 5 और बढ़ेंगे छठवें की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कैसे होने वाला है छठवां प्रश्न। देखिएगा प्रश्न नंबर 6। 6 में लिखा गया है 484 है, स्क्वायर रूट ऑफ 484 है, अपॉन में 11 है, इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 784 है, ठीक, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू में 1/0.01 होगा, स्क्वायर रूट के अंदर होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। तो चलिए करते हैं सवाल का हल। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा मान आ जाएगा। विकल्प मैं लिखूंगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन जो होगा आपके पास वो होगा 196 होगा और 00 लगा है। ठीक है, इतनी सी बात थी यहाँ पर। और यहाँ 289 है, 00 है फिर से इसमें भी। और जो अगला है यहाँ पर 2500 है, ठीक, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दिस है। ठीक, ये है प्रश्न का आपके पास विकल्प। चलिए सवाल को करते हैं हल। यहाँ पर लिखा है 484 है, वर्गमूल के अंदर बटा 11 है, गुणा में 784 है, बटा में 7 है, ये वर्गमूल के अंदर 784 लिखा है। यहाँ पे 0.1 भी क्या है, 0.01 भी क्या है, करने के अंदर लगा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन मार्क का मान निकालना जो कि करने के भीतर है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे शुरुआत इस सवाल का, देखिएगा समझते हुए काम करें, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। सर चलिए देखिए, एक इसका वर्गमूल है, एक इसका वर्ग है। पहले सोचो 484 जो है वर्ग है वो 22 का है। ठीक है, 22 का वर्ग है, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, बटा में 11 होगा, गुणा में ये क्या हो जाएगा इसका इसका जो वर्गमूल आएगा 784 का, ये क्या होगा 28 होगा, बटा में 7 हो जाएगा, बराबर में भी गुणा है ना, गुणा में 1 बटा में। देखिए यहाँ पे वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 अंक पे दशमलव था, क्या हो जाएगा 1 अंक पे लगाएंगे 0.1 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, करने के अंदर लगा दीजिएगा। 7 चौके 28 4 हो जाएगा और 11 दूना 22 2 हो जाएगा, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, बटा में 0.1 होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पे वो भी, ठीक है, करने के अंदर है। अब यहाँ पे 10 से गुणा नीचे ऊपर कर दें, क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट में अभी तो है, अभी तो रूट में है, तो दोनों पक्षों क्या कर दीजिए, फिर से क्या कर देंगे वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या वो दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट का जो मान आएगा यहाँ पे, जो करणी का मान आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, 80 का क्या हो जाएगा वर्ग होगा। 80 का वर्ग कितना होता है 8 × 64 होगा, 6400 आपका क्या होगा सवाल का उत्तर आएगा। तो 6400 मेरे पास कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है, हम लोग क्या कह देंगे नन ऑफ दिस आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से काम किया करते हैं, किसी भी सवाल के लिए थोड़ा शिद्दत से काम करो तो हर सवाल आसान लगेगी और आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो होगा वो यहाँ पर होने वाला है 7वां नंबर। 7वें नंबर प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे और दिखाता हूँ कैसा प्रश्न होगा 7वां। देखिए 7वां प्रश्न जो है सबसे भिन्न है, सबसे हटकर है और उस प्रश्न के लिए थोड़ा सोचिएगा। एक सवाल बताऊंगा उस प्रश्न का, उस टाइप का, जिससे क्या होगा बहुत सारे सवालों में क्लियरिटी आएगी उस टाइप की। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप कर पाएंगे उसके बाद। ठीक है, जैसे 7वां प्रश्न ये होगा कि प्रश्न नंबर 7, किसी पार्टी में, मैं लिख रहा हूँ भाषा के सवाल है, थोड़ा सा देख ले समझ ले आ जाएगा अपने आप। किसी पार्टी
में प्रत्येक बच्चा, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चा, ठीक, प्रत्येक बच्चा ने उतना ही उपहार दिया, उतना ही उपहार दिया, उपहार दिया जितना उसकी संख्या थी, जितना उसकी संख्या थी, है ना, जितना उसकी संख्या थी। ये है प्रश्न का स्वरूप, ठीक है, उसकी संख्या थी। आगे फिर से कह रहे हैं, यदि उपहारों की कुल संख्या 1521 थी, यदि उपहारों की कुल संख्या कितनी हो, 1521 हो, 1521 हो, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि पार्टी में कितने बच्चे थे, तो पार्टी में कितने बच्चे थे, ये है प्रश्न। और मैं विकल्प इसी में लिख ही देता हूँ पहले, 51 बच्चे हो सकते हैं, या फिर हो तो 49 बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर 41 बच्चे हो जाएंगे, या फिर 39 बच्चे हो जाएंगे, या तो कुछ बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सवाल में लिखा है, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चा उतना ही उपहार दिया है ना, प्रत्येक बच्चा ने बच्चे ने लिखना था यहाँ पे इनको, ठीक है, प्रत्येक बच्चे ने उतना ही उपहार दिया जितना उनकी संख्या, जितना उसकी संख्या थी। उपहारों की कुल संख्या क्या हो जाए, 1521 हो, तो यहाँ पार्टी में कितने बच्चे थे। समझिएगा, जब भी क्या लिखा हो, जितना उतना की बात करें ना, कभी भी जितना और उतना की बात की गई हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्या का वर्गमूल निकाला करते हैं। क्या, दी गई संख्या का वर्गमूल निकाला करते हैं। अगर बच्चों की संख्या पता होती है तो वर्ग कर देंगे, तो वहाँ हमको उपहारों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन अगर उपहार हमारे पास पता है तो वर्गमूल निकाल देंगे, बच्चों की संख्या हमको आ जाएगी, ठीक है। ये बात आप समझिएगा, कभी भी जितना उतना कहा गया हो तो आप क्या करोगे, वहाँ तुरंत वर्गमूल निकाल लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। 1521 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए अगली बार मैं आपको भाग वृद्धि दिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत ट्रिक सिखाया, अब आपको भाग वृद्धि से वर्गमूल निकालता हूँ, कुछ समय लगेगा, बाकी निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16, 4 ज़्यादा हो, 3 3 हो जाएगा। अब सोचिए खुद ही आप क्या करने वाले, ऑप्शन में कौन सा चुनोगे, आप यही सोच लीजिए। 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, और मैं 3 से शुरुआत कर चुका हूँ, सवाल लगाना था ही नहीं। ऑप्शन में क्या कहते हैं, 4 सवाल का सही उत्तर होगा। फिलहाल मैं वर्गमूल निकालता हूँ, 3 3 9 6 15 हो जाएगा, और 6 जोड़ देंगे और फिर 21 होगा, और कितनी बार जाएगा, 9 बार, है ना। और 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 1 8 आएगा, 9 6 54, और 8 कितना होगा, यहाँ 62 मिलेगा, पूरा कट गया, कितना बन जाएगा आपका, 39 आएगा। 39 जो कि पहले ही आप क्या कह चुके हो, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग इतना सवाल लगाए हैं, 7 सवाल तक लगी है, और सवाल लगेंगी। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट को लेकर, कुछ नया लेकर, ठीक है। तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। फिलहाल इस क्लास में बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।